नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बना रहे हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि अपने चैनल का नाम अब हम रजिस्टर्ड कंपनी हो चुके हैं। हमारे चैनल का नाम अब है ओपुलेंसिया लर्निंग। सो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको चैनल का नाम चेंज दिखे, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। मैं वही हूँ, नाम सिर्फ चेंज हुआ है, एनालिसिस हम और अच्छे क्वालिटी का देने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। ऑल्सो आज आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे बिकॉज देर इज सम इशू विद द रिकॉर्डर। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वंस अगेन। सो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ उसमें और फॉल्ट है मेरा वीडियो चलने के कारण, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द स्क्रीन। सो प्लीज गो विथ इट। नाउ लेट्स गो विद द व्यू। इस हफ्ते का वीडियो में थोड़ा सा अभी लेट बन रहा है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा आपको इन डेप्थ नहीं जाएंगे। हम वी विल स्टिक टू द ओनली वन एनालिसिस दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट वीक। जैसे आपको पता है कि मैं हर हफ्ते आपके सामने आता हूँ, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते पूरे हफ्ते के बारे में, लेकिन डेली मैं आपके सामने नहीं जुड़ पाता हूँ। इसलिए अब आपको क्या करना है अगले हफ्ते के लिए, उसके बारे में प्लान आउट करते हैं। तो लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था, वी वर एट दिस एग्जैक्ट टॉप एंड हम लोगों ने एग्जैक्ट टॉप पकड़ा था। लास्ट वीक में आपको मैं बोल के गया था कि यहाँ पे हम लोग साइडवेज सा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो ऊपर की तरफ में जो चाल बनाई है, लेट मी जस्ट गो थ्रू द निफ्टी वीडियो अगेन वंस अगेन। निफ्टी स्मॉलर चार्ट इज दिस। नाउ इफ़ यू लुक हियर, दिस वाज द एग्जैक्ट मूव। मैंने आपको बोला था कि ये जो बना है ये ट्रैप बना हुआ है, और यहाँ से इसने पूरा यहाँ पे समय बिता दिया। प्राइस में नीचे तोड़ना चाहिए, जो कि इसने तोड़ा। अभी भी इसने जो लो बनाया वो 560 के आसपास में बनाया। आई एम नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं आया है। हो मोस्ट प्रोबेबली देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मंडे या ट्यूसडे तब तक वो यहाँ से नीचे अगर आना चाहता है, तो आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद इट। नाउ मार्केट कभी भी हम जो प्लान आउट करके चलते हैं ना, उसके एग्जैक्ट हिसाब से चलता है, देन वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी ग्रेटफुल। बट अगर हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो आपको एकदम से डीमोटिवेट नहीं हो जाना है। जैसे लास्ट वीक में आपके सामने आया था, मैं आपको बोला था कि ये जो काम कर रहा है, इसने यहाँ से करेक्शन 17,300 तक दे देनी चाहिए। आई विल बी सुपर हैप्पी विद इट। पर मार्केट यहाँ से 2-3 दिन 4 दिन ऊपर खींचा, इसलिए मैं आपको बोल के गया था कि व्यू डिले हुआ है। मार्केट ने हमारा व्यू कैंसिल नहीं किया है, व्यू डिले हुआ है। तो यहाँ से नीचे जब भी आएगा, तो एक बार ये इसको मारना तो है नीचे। इसलिए हम लोगों ने ये व्यू के साथ में कहे थे, और हमको मंडे ट्यूसडे की पूरा सैंपल देखने को मिल गया। अब इस हफ्ते सर अगर मैं तो अब अभी मान के चल रहा हूँ कि 17,500 17,450, आई विल बी सुपर हैप्पी अगर आप 17,450 पे आते हैं तो। बट क्या है, 500 इज अ साइकोलॉजिकल नंबर, यहाँ पे भी आ जाए तो भी आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बट अगर मार्केट इसको करना चाहता है, मंडे ट्यूसडे के दिन ही ये फिर कर देगा, ये अपॉर्चुनिटी फिर आपको नहीं देगा। तो अगर हम किसी कारण से गैप डाउन करके सीधा 17,500 पे आ जाते हैं, 450 को टच करके इंट्राडे में वापस 17,500 के अबाव आ जाते हैं, देन आई एम सुपर हैप्पी विद दैट। बट अगर ये नहीं होता है और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ में निकलने की कोशिश करता है, आपको सबसे पहला हिंट मिलना शुरू हो जाएगा 17,700 के अबाव, जो कि हमारा ये रेड कलर का बॉक्स है। ये बॉक्स क्यों बना हुआ है? बिकॉज जब हम नीचे से ऊपर की तरफ में आ रहे थे, जब यहाँ से हम ऊपर की तरफ में आ रहे थे, दिस वॉज आवर एक्सपेक्टेड टारगेट। तो हम उस एक्सपेक्टेड टारगेट को ऊपर में ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया। क्यों फॉल्स ब्रेकआउट दिया बताऊंगा मैं आपको। फॉल्स ब्रेकआउट देखिए यहाँ से फिर नीचे की तरफ में आ गया, तो कहीं ना कि उसका रिट्रेसमेंट पूरा यहाँ पे हो चुका है। करेक्ट। तो अगर इसको नीचे नहीं आना है, पहला इंडिकेशन आपको 17,680 पे मिल जाएगा। अगर इसको नीचे आना है, सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा कि यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन खुल जाए 600 के आसपास में, 580 के आसपास में, इंट्राडे के दौरान इस लेवल को काटे, जो कि है 17,550। आपको इजी टारगेट मिल सकता है 17,500, और फिर आपको टारगेट मिल सकता है 17,440 450 के आसपास में। दैट विल बी द लास्ट टारगेट फॉर मी। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो फिर ये लोअर लेवल पे सीधा मारेगा 17,330 पे, जहां पे मैं अभी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूं। इतना मौका नहीं देगा मार्केट कि अरे आप पूरी रैली छोड़ चुके हो, यहां से चलो चलो मैं आपको फिर से मौका देता हूं कि आप 17,300 पे वापस से बाय करो ना। ऑल्सो कीप वन थिंग इन माइंड, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी चाल बननी है वो स्लो बननी है। जैसे गिरा, एक दिन में गिर गया, फिर धीरे धीरे गिरता रहा, सेम ऊपर की तरफ में जाएगा, एक बार ऊपर खींचेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा। सेम यहां से नीचे फिर गिरना चाहता है, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, एकदम से बड़ी कैंडल बनाएगा, फिर साइडवेज कर देगा। आपको अब पैसा धीरे मिलना है। ऑल्सो टुमारो इज 24 अप्रैल। जिन लोगों ने भी मेरे से कोई भी ट्रेनिंग ली है, मे बी वृद्धि बैच में ज्वाइन किया है, या मे बी जिन्होंने मुझसे बैंक निफ्टी निफ्टी का जो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज शेयर करता था आपके सामने तब जुड़ा है, मैंने आपको एक चीज क्लियर कट बताई है, 24 अप्रैल इज वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर। करेक्ट। तो सर वो कल मेरा डेट मैच हो रहा है,
और कल का दिन मंडे भी और आज स्पेसिफिकली संडे भी था। तो कहने की मेरे पूरे व्यू यहाँ पे मैच हो रहे हैं, उस चक्कर में सर आई एम हैप्पी विद इट। तो अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ में निकलने की कोशिश करते हैं, डोंट ओवर अंडर एस्टिमेट कि यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। बिल्कुल भी ये सोचना नहीं आपको उस रैली के साथ में खेलना चाहिए। बट अब कैसे खेले? खेलने के लिए आपको क्वांटिटी कम लेना है। मैं आपको अभी क्योंकि मैंने अभी वापस एक बार रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को सारे पॉइंट्स याद है। मैं आपको अभी चार्ट पे भी दिखा दूंगा फिर से एक बार कि क्यों मैं ऐसा बोलने वाला हूँ। बाहर के मार्केट भी हम दिखेंगे, डेटा भी देखेंगे, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये क्लियर दिख रहा है कि 70,685 के ऊपर जब हम निकलेंगे तो आपको धीरे धीरे लॉन्ग्स अपने एडअप करना है तो आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा लगा दीजिएगा, क्वांटिटी भी आपकी छोटी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी लेंगे दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। करेक्ट। तो आई थिंक मैंने निफ्टी का व्यू आपको सिंपली बता दिया कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगेन थोड़ा सा शॉर्ट में एकदम 30 सेकंड्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से नीचे का काम अभी भी पेंडिंग है। मार्केट को करना है या नहीं करना है वो मार्केट के हाथ में है। हमको इंडिकेशन कहाँ मिल जाएगा मैंने बता दिया। ऊपर की तरफ में निकलते इस लेवल को काट के सस्टेन कर लेगा, बहुत ही बढ़िया। किसी को एकदम सेफ खेलना है कि सर अब बता दो कि अब तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, मतलब 80-20 की पॉसिबिलिटी हो गई, तो सर वो लेवल है 17,750। यहाँ निकलेगा तो सर कहाँ तक जाएगा? मेरे लिए सबसे अच्छा टारगेट बन के आता है 18,000 का लेवल। अगर यहाँ पे आ जाते हैं आई एम सुपर हैप्पी फॉर दिस वीक। करेक्ट। तो निफ्टी के लिए व्यू मैंने बता दिया, बहुत ही अच्छी चाल के बाद बहुत ही अच्छा करेक्शन किया है। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया है? बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ऊपर से तोड़ा था, तोड़ने के बाद में यहाँ पे इसने करेक्शन किया, पर इसने तो सर ज़्यादा प्राइस में किया ही नहीं। ये जो कैंडल बनी है इसके पास ही संभाला है सब कुछ, मतलब इस कैंडल को कैंसिल आउट तो करो कम से कम, 14,500 तक तो आप आओ, वो भी नहीं है। मतलब बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अगर बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन तो बैंक निफ्टी सर एक काम बहुत ही खराब करेगी, वो ये है अगर निफ्टी नीचे की तरफ में आना है तो निफ्टी की चाल के पास में सिर्फ 50 पॉइंट है मेजरली, और ज़्यादा कर लो तो 100 पॉइंट है। करेक्ट। तो ये 50 से 70 पॉइंट 100 पॉइंट ये जो लेवल है निफ्टी का, बैंक निफ्टी शायद उसमें ज़्यादा तोड़ दे। बैंक निफ्टी का सर मिनिमम टारगेट था मेरा 41,500, जो कि यहाँ से अभी भी 600 पॉइंट है, जो कि अगर 100-150 पॉइंट वहाँ की रहती है निफ्टी तो बैंक निफ्टी इजीली आ जाएगा। अगर नहीं तो कम से कम यहाँ तक तो आ जाओ 41,670, क्योंकि ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था। अगर ये यहाँ तक भी नहीं आ रहा और यहीं पे संभाल के करने के ऊपर की तरफ में निकाल के जा रहा है, तो जो मैंने लास्ट वीक आपको फाइनल टारगेट दिया था दैट वाज अराउंड 43,000, आई विल स्टिक टू द सेम टारगेट फॉर दिस वीक ऑन द अपसाइड। ये आपको यहाँ पे खेलने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ मैंने अब पूरा काम, अब देखो अब निफ्टी ने जो यहाँ पे ये काम किया था ना, ये देखो निफ्टी ने जो ये ऊपर की तरफ में यहाँ पे टाइम वाइज काम किया था फिर नीचे तोड़ा था, बैंक निफ्टी ने वो अब किया है। बैंक निफ्टी डिले चल रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद भी यहाँ से आप देखेंगे ना ऊपर की तरफ में जब भी इसने निकाला तो यहाँ पे इसने अब यहाँ पे समय बिता दिया, प्राइस में मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं आया है, तो इसको आना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्दी चाल रहेगी। अगर वो आना है तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो इफ यू लुक हियर वाई 43,000 से टारगेट क्यों 43,000 लेके चल रहे हो, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी लोग नए हैं उनके लिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल का हमको ब्रेकआउट मिला था जो कुल मिला के 1950 1970 मोटा मोटी 2000 पॉइंट के आसपास में है। जब भी ये ब्रेकआउट करेगा 2000 पॉइंट आने चाहिए, जो कुल मिला के अभी के हिसाब से इसने 1500 पॉइंट के आसपास में टारगेट दिया है। अभी भी यहाँ पे टारगेट बचा है जो 2000 का पूरा कंप्लीट होता है 43,050 के आसपास में। मोटा मोटी मैं 43,000 का टारगेट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। सर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। निफ्टी के अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आके आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाऊं, निफ्टी जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट किया है। निफ्टी ने फॉल्स ब्रेकआउट का काम किया यहाँ पे, जहाँ पे इसने इस वाले टारगेट को अचीव करके लोगों को बताया कि मैं ऊपर की तरफ में जा रहा हूँ, सबको लॉन्ग में बिठाया, और जैसे लॉन्ग में बिठा के गया था यहीं पे मैं आपको डिस्कशन किया था 13 अप्रैल वाला जो क्लोजिंग हुआ था, तो फ्राइडे को हमको छुट्टी थी, तो ये मैंने बोल के गया था कि यहाँ पे मुझे 100% ट्रैप लग रहा है। इन सब लोगों को बेचारे को स्टॉप लॉस खा लिया जो पिछले 10 तारीख से ट्रेड कर रहे थे, सबके स्टॉप लॉस कट गए लॉन्ग में, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब जिन लोगों ने भी मेरे से ट्रेनिंग लिया होगा, चलो मैं वो बात आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ में निकलेंगे 18,000 जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे उस ऑरेंज बॉक्स का सेंटर पॉइंट है। अब ये ऑरेंज बॉक्स क्या है? ऑरेंज बॉक्स मेरा ऐसा लेवल ड्रॉ किया एज पर माई एनालिसिस जहाँ पे मार्केट ने सबसे ज़्यादा समय बिताया है। आपके लिए अगर आप देखेंगे तो 18,250 से लेके 70,450 ये बहुत ही अच्छा रेंज जहाँ पे मार्केट ने अभी तक का सबसे ज़्यादा समय बिताया है। पर अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मैं उस लेवल को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ अलग पैरामीटर्स और देख रहा हूं, इसलिए मैंने इसको मार्क किया 17,750 पे।
मैंने आपको वही सेम लेवल बताया कि इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो सर फिर आप जो सेफ प्लेयर है वो एक बार मान सकते हैं कि मार्केट नीचे आने के लिए रेडी नहीं है और यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा है। सर अगर हम यहाँ से निकलते हैं, अगर हम 18,000 के आसपास में आने वाले, दैट मीन्स ये यहाँ से चाल जो भी बनाएगा वो स्लो स्लो बनाएगा। आपने हमेशा मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी कि जब भी चाल बनेगी वो फास्ट बननी चाहिए, जब भी फॉल बनेगा वो फास्ट बनेगा। अब मैं अपने वर्डिंग्स को फर्स्ट टाइम उल्टा आपको बता रहा हूं कि यहां से अगर फॉल भी बनेगा तो धीरे धीरे बनेगा, यहां से चाल भी जो बनेगी वो धीरे धीरे बनेगी। तो आपको पूरे पेशेंस के साथ में बैठना है। अगर आप नहीं बैठ सकते हो तो सर ट्रेड तो उधर ही जाएगा जहां उसको जाना है, पर आप उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए क्वांटिटी जो भी लेनी है वो स्लो लेनी है, कम लेनी है, क्योंकि जब किसी कारण से आपको एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वो कर पाओ। ऐसा ना लगे कि यार शिट मैंने क्यों ऊपर में ले लिया, मुझे और डिस्काउंटेड प्राइस मिल गया, मेरे पास में फंड ही नहीं है। करेक्ट। तो मैंने आपको निफ्टी का व्यू, मोटा मोटी बैंक निफ्टी का व्यू भी यहाँ पे शेयर कर दिया है, कहाँ से नीचे आएगा कहाँ तक जाएगा सब कुछ मैंने आपको शेयर कर दिया है। और अगर मैं बैंक निफ्टी के भी 1 आवर के चार्ट में अगर आपको आके दिखाऊं तो सर हम अभी तक चार्ट में बहुत ही अच्छा चल रहे हैं, प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ हम चल रहे हैं। करेक्शन भी हो गई, एक आध बार नीचे आना है, मंडे ट्यूसडे को ही, ज़्यादा डिले नहीं करेगा, ये ज़्यादा सस्ता रेट आपको देगा भी नहीं और ज़्यादा डिले करेगा भी नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ पर्सनली 41,500 पे आ जाए तो एक बार दिल को तसल्ली मिलेगी ये वाली चाल की, इसने अच्छी खासी करेक्शन खत्म कर दिया है। फिर उसकी श्रद्धा उसको 41,250 रेड लाइन पर टच करने आना है या नहीं आना है वो मैं मार्केट पे छोड़ना चाहता हूँ। ये 20% दैट विल बी द मार्केट डिसीजन, वहाँ तक मैं बिल्कुल उसको क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। पर अगर 41,500 तक आता है दैट मीन्स वी आर गोइंग एज पर अवर प्लान। करेक्ट। नहीं करता है, ऊपर की तरफ में काटना चालू किया तो फिर हम कैसा पता चलेगा कि वी शुड ऐड अवर लॉन्ग्स नाउ। सर एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, इफ वी वांट टू प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 43,000 आपको बैंक निफ्टी को होल्ड करवाना पड़ेगा 42,500 के अबाव। 42,500 के अबाव इसने अगर होल्ड करवा दिया तो आपके सामने छोटा टारगेट बनेगा 42,700 पहला, इसको संभाल लिया तो 43,000 सीधा। क्या ये एक दिन में पूरी एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर में जा सकता है? यस इट कैन। सो निकलता हुआ दिखे तो उसको अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है। करेक्ट। तो यहां मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। आप में से जो भी लोग मेरे मंथली पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अपने चार्जेस है 7,500 रुपीज़ मंथली। अगर आप एंजल में अकाउंट अपने ओपन किया है तो आपके लिए फ्लैट 1,000 रुपीज़ ऑफ है। आपके लिए पर मंथ चार्जेस ओनली 6,500। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है, ज्वाइन करना है, कैन डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप ऑन द नंबर 8788971248। अगर आप एंजल में अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप लोगों के लिए मैं आपको बोल चुका हूँ बहुत ही अच्छा चीज़ मैं ला चुका हूँ। पहले ही वेबिनार आपको मेरे तरफ से 2 एक्सक्लूसिवली वेबिनार मिलते भी है, प्लस अभी एक और चीज़ ला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप मेरे थ्रू काम कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ कर सकता हूँ उतना अच्छा कर रहा हूँ। अगर उसमें अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके नाम नंबर सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और बहुत जल्द एक और चीज़ नई चालू कर रहा हूँ, गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और मार्क माई वर्ड्स, अगर मेरे हिसाब से सब कुछ चल रहा है, मैं जैसा प्लान आउट करके चल रहा हूँ और मार्केट भी वैसा ही चलता है, और भगवान करे सब कुछ उस सेटअप में चले, कुछ भी मुझे दिक्कत परेशानी ना आए इस साल, तो सर आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनने वाले हैं। मार्क माई वर्ड्स, मैं बना के छोड़ूंगा। दैट इज़ माई गोल फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। सो डोंट वरी, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, चीज़ें टाइम टू टाइम चल रही है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में वेट करना है। नाउ लेट्स लुक एट द डेटा। डेटा के अंदर में क्या हुआ है सर? सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे, हमारे अंदर आपको ऑपुलेंशियल लर्निंग यहाँ देखने को मिल जाएगा। दिस इज अवर चैनल, नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा सर, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। नाउ दिस वॉज द इशू, इसलिए मैंने वापस से रिकॉर्ड कर दिया था। नाउ कमिंग हियर, इफ यू लुक एट दिस डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस चैनल के अंदर मैंने आपको कुछ डेटा की शीट्स शेयर करी जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे? प्रो ने क्या किया है सर? प्रो ने यहाँ से लॉन्ग बना दिए, मार्केट वहाँ पे अटका पड़ा है, गिर रहा है, ये भैया लॉन्ग बना रहे हैं और शॉर्ट्स तो दबा के बढ़ा दिए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि हमने हेज करके अगर शॉर्ट्स हमारे पास में दबा के पोजीशंस बनी हुई तो मार्केट ऐसे पूरा गिर जाएगा। अब अगर सर इसने मंडे ट्यूसडे गिरा दिया तो ये तो खुश हो जाएंगे, पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए उनके टारगेट तक आना पड़ेगा। अगर वो टारगेट तक नहीं आया या मंडे को फॉल नहीं बना, सीधा ऊपर की तरफ में काटा, तो सर ये तो बेचारे फंस गए। करेक्ट। क्लाइंट्स ने क्या किया है? क्लाइंट्स ने अपने यहाँ से प्रॉपर साइडवेज सा काम रखा है, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ में पोजीशंस बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सही ढंग से चल रहा है। अभी तक मुझे इसके अंदर में भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं लग रही है। इनकी पोजीशन ये सजेशन दे रही है कि उन्होंने लॉन्ग बनाए हैं और शॉर्ट अपने थोड़े बहुत काटे, मतलब फ्लैट है,
मतलब ये रुक गए, अभी कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है, इनका डेटा तो हमारे कोई काम का नहीं है। डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने पूरे अपने लॉन्ग कम कर दिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर आ गया, इनके पास में कोई अच्छी वैल्यू का मार्केट पे स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने लॉन्ग कम कर दिए और ऊपर चल जाते। इन्होंने अभी दिख रहा है कि मार्केट और शायद ऊपर जा सकता है, इन्होंने शॉर्ट्स काटना भी कम कर दी। यहाँ पे इन्होंने एक बार प्रॉफिट बुकिंग करी तो थी ऑन 13 अप्रैल, फिर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी धीरे धीरे कम कर दी है। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा सा और आगे, जो है एफ ने सर बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है एज पर माई एनालिसिस। इन्होंने क्या काम किया है, यहां से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ में जा रहे थे, इन्होंने यहाँ पे साइडवेज कर दिया, यहाँ पे अपने लॉन्ग बनाए थे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे फ्रॉम 17 अप्रैल इन्होंने लॉन्ग बनाए हैं, पर हर दिन थोड़े थोड़े लॉन्ग एडअप किए, मतलब बिना किसी की नज़र में आए इन्होंने अपने लॉन्ग्स बनाए हैं और शॉर्ट इन्होंने ड्रास्टिकली कम करे हैं, और पिछले कई दिनों में इन्होंने फ्लैट रखा है, ज़्यादा कुछ एडअप नहीं किया। मतलब इनके हिसाब से अभी भी वो चीज़ बढ़ना बाकी है। मतलब अगेन जो हमारा व्यू बन रहा है उसके हिसाब से मुझे डेटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ इफ यू लुक हियर, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। Proud moment for India, rupee the king. Indian rupee becomes the fourth international currency after the dollar, pound and euro to be the accepted currency exchange counters across airport globally. सर अभी तो ये एयरपोर्ट पे स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे और होना है। एंड इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई ट्वीट, जो मैंने अपने ऑपुलेंशियल लर्निंग के ऑफिशियल टेलीग्राम पे डाला है, @only ऑपुलेंशियल लर्निंग, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं ट्विटर पे जरूर आ जाइएगा। द रेलिवेंस ऑफ डॉलर इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट माइट स्टार्ट टू वैनिश by the start of 2024 and our country might start trading in own currency. This is a very big tweet। हाँ, ये मैंने छोटा मोटा ट्वीट नहीं डाला, ये बहुत ही बड़ा ट्वीट डाला है। अब उसके नज़ारे, अभी तो न्यूज़ आई है सर, अभी एक चीज़ से शुरुआत होगी, उसका पंचिंग आपको दूसरे, रिप्पल इफेक्ट बोलते हैं ना, वो रिप्पल इफेक्ट आपको दूसरी चीज़ों पे भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो सर दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ लेट्स गो थ्रू द फॉरेन मार्केट्स। सो यहाँ पे आपको फॉरेन मार्केट्स मिल जाएंगी। ये हमारे सामने आ गया डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्या सजेशन दे रहा है, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे की तरफ में टम्बल डाउन होना चाहिए, जो कि हुआ है। परफेक्ट। तो अभी मैं अगर पिछले हफ्ते के हिसाब से कंपेयर करता हूँ, क्या हमें कोई दिक्कत है? अभी तक तो कुछ नहीं है। मजा कब आएगी? मजा तब आएगी जब हम 99.3 के नीचे जाएंगे। आई विल बी सुपर हैप्पी विद दैट। डॉलर इंडेक्स क्या काम कर रहा है यहाँ पे, इंडियन रुपी यहाँ पे प्रॉपर साइडवेज है, एक ये बड़ी कैंडल से मारेगा सर नीचे। ये अगर आपको सैंपल के लिए दिखाऊं मैं, 4 नवंबर 2022, 8 नवंबर एंड 10 नवंबर 2022, ये जो जिस प्रकार से फॉल बनाया ना सर, यहाँ तक मारेगा और यहाँ तक तो आना है इसको 80.5। सबसे बढ़िया मालूम है क्या हो जाएगा, अगर ये 79.9 के नीचे आ जाए। तो अभी इस अगले हफ्ते के लिए यहाँ पे जो साइडवेज है, कोई दिक्कत है मुझे? सर कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट ऑयल ने सर देखो गैप बनाया था, सबको ट्रैप करवा दिया, नीचे की तरफ में आ गया, गोइंग एज पर अवर प्लान। पहले यहाँ पे स्टॉप लेगा 79.6 79.5 के आसपास में, यहाँ लेगा, बहुत अच्छा है, साइडवेज भी हो सकता है, और अगर सीधा तोड़ दिया नीचे तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो अभी तक तीनों इंडेक्सेस हमने देखे, हमारे इंडियन मार्केट को ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। डैक्स धीरे धीरे हमारे टारगेट तक पहुंच रहा है, 16,036 अवर टारगेट, सो वी आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। नास्डैक, ये भी इसने प्रॉपर करेक्शन पूरी खत्म कर दिया है, यहाँ से ऊपर की तरफ में निकलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगले हफ्ते अगर आप 13,400 मिल जाए या मिनिमम 13,250 भी मिल जाए, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। डाउ जोन्स, वाओ, डाउ जोन्स ने यहाँ पे अपने आप को संभाला, रेजिस्टेंस को तोड़ा, रिटेस्ट करके अभी 2 दिन से, पिछले 2 दिन से खड़ा है। जब ये इसकी रेजिस्टेंस वाली जोन भी है ना, ये अगर आप यहाँ देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस वाली जोन भी, अगर इसको यहाँ काटता है, मोटा मोटी 34,500 600 इसके ऊपर आना है, तब तक आपको जल्दी खुश नहीं होना है। जब इसको काटेगा तो आपको बड़ी रैली मिलेगी टिल 36,000, तो फिर यहाँ मजा आएगी। तो मुझे ये देखना है कि डाउ जोन्स यहाँ पे क्या काम करता है, सेम मुझे S&P को भी देखना है। वाओ, S&P के अंदर अगर आप देखेंगे, S&P ने अपने आप को यहीं पे संभालने के बाद में मैंने से बोला यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ में निकलना चाहिए, ब्रेकआउट किया, संभाला, ऊपर की तरफ में गया, रिटेस्टिंग के लिए ऑलमोस्ट आ गया। अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चलता है तो 4,300 विच इज व्हाट आवर नेक्स्ट टारगेट। कॉपर यहाँ से ऊपर की तरफ में निकालना चाहिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ कॉपर दिख रहा है मुझे। फिलहाल अभी तक तो ठीक है, एज पर द प्रीवियस वीक एनालिसिस हम अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए भी हमको कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। रसल क्या काम कर रहा है? रसल भी यहीं पे साइडवेज से काम कर रहा है, किसी भी टाइम आपको यहाँ पे मिल सकता है इन लेवलों पे 1835 पे, मे बी इन 1-2 कैंडल्स, जैसे ये नीचे बनाया वैसे अपोजिट में ऊपर वाली 2 कैंडल बना सकता है, इस टाइप की कैंडल। तो ये बन जाएगा तो ये भी इसका काम बन जाएगा, तो हमारे मार्केट को ये भी सपोर्ट करेगा।
बाहर का इंडिया विक्स 11 के आसपास में आके इसने एक बार बाउंस ले लिया है सर। हो सकता है इस हफ्ते के दौरान हम वापस यहाँ पे आ जाए 11 के आसपास में, और शायद 2-3 बार और यहाँ पे सपोर्ट ले ले। पर एक बात मेरी आप दिमाग में रखिएगा, जब कभी भी यहाँ पे ये 3-4 बार आएगा, इसको एक बड़ा पुल बैक लेना है, मे बी टिल 13 और मे बी टिल वी कैन से दिस रेजिस्टेंस जो कि आ रहा है 14 के आसपास में। तो प्लीज़ ना आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो कभी भी फॉल आएगा तो बहुत शार्प आएगा, और इस बार आएगा तो जो भी लोग लॉन्ग में डबल चढ़ेंगे उनको एक बार मार्केट फिर नीचे उतारेगा। तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी कम लेना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए चलिएगा। बाहर का विक्स भी ऑलमोस्ट नीचे है, तो सर इसको भी एक बार 18 के आसपास में आना है, 18.5 19 इन घरों में आना है। तो ये भी थोड़ा ना अलर्ट पे ही है अभी। निक्केई ये तो प्रॉपर साइडवेज ही है, पर इसमें एक चीज़ अच्छी होगी कि इसने अपर लेवल के ऊपर में आके हमेशा अगर आप देखेंगे ना 2 कैंडल बना के नीचे टम्बल डाउन, ये 2-3 कैंडल बना के नीचे में टम्बल डाउन। अभी इसने इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि ज़्यादा ऊपर तो गया नहीं, पर इसको ब्रेकआउट करने के बाद में 3 और 3 6 कैंडल बनी है। फिलहाल ये भी कैंडल खराब ही बनी है। मुझे इस हफ्ते इसको ऑब्जर्व करना, अगर इस हफ्ते इसने यहाँ संभाल लिया तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि निक्केई यहाँ से ऊपर की तरफ में निकालने को रेडी हो रहा है। गोल्ड फिलहाल वही के वही साइडवेज में है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अभी भी टारगेट पेंडिंग है। अब अगर यहाँ से करना चाहते हो तो ये कर देगा, अगर इसके नीचे आ गया 1950 के नीचे तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। सिल्वर वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ अवर टारगेट। इसका जो हाई अगर आप देखेंगे, इसका हाई बनाया इसने 26.08। व्हाट वाज अवर टारगेट हियर 26.1 1517, ऑलमोस्ट हम वहाँ पे कर चुके हैं। तो सिल्वर का भी ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा हो चुका है। ठीक है, बाहर की 10 ईयर भी वही चल रही है, 2 ईयर्स भी ऑलवेज द सेम साइडवेज है, कुछ भी अलग सा काम मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। तो सर अगर मैं अब समरी करके आपको जल्दी से रैप अप करूँ वीडियो को, तो सर निफ्टी इस हफ्ते के लिए एकदम सही है। नीचे के कुछ बचे हुए टारगेट है, आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा, मुझे फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाने के लिए इजी हो जाएगा। स्टॉप लॉस में मिनिमल लगा पाऊंगा, नहीं आता तो सर मुझे महंगे में लेना पड़ेगा। कौन सी लेवल कटेगी वो मैंने आपको बता दिया, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कहाँ तक जाएगा वो बता दिया, कौन सी रेंज के अंदर में एंटर करेगा वो भी बता दिया, क्यों उस रेंज में इसको दिक्कत आएगी मैंने आपको वो भी बता दिया है। और बाहर के मार्केट्स देख रहे, डेटा की शीट देखी, कुछ टेंशन नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, तो कहने की एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन एज पर माई एनालिसिस। तो सर अगर आपको यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो आपको मतलब वीडियो पसंद तो आया है, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर सेकंड टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट मैं एक वहाँ पे चाहता हूँ। अगर आप दे देंगे लाइक बटन दबा के तो आई विल बी सुपर मोटिवेटेड एंड हैप्पी। एंड अगले हफ्ते फिर जब भी एनालिसिस आएगा आपके लिए और अच्छा एनालिसिस लाऊंगा, और अगले हफ्ते आप मेरा चेहरा भी देख पाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को आज का वीडियो ऐसा लगा हो कि सर स्क्रीन दिखी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, दिस वॉज माई सेकंड रिकॉर्डिंग। आपको लगता है ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी तक भी शेयर करना चाहो, वीडियो में बातें अच्छी है, चीज़ें नॉलेज और जो भी मैंने लॉजिक बताया वो वैलिड है, हो सकता है इस वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाए, तो ज़रूर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आप चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंसिया लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।